बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 8 to 10। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अ रेक्टेंगुलर वॉल इज़ 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। How many gallons of paints are needed to cover the wall if 1 gallon covers 35 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है और उसकी उसने हमें दे दी है कि वो हाइट उसकी इतनी है और वाइड वो इतनी है। उसने कहा है कि कितने गैलन पेंट उसको लगेगा पेंट करने के लिए। ठीक है, अगर उसने कहा है कि एक गैलन जो है वो 35 मीटर स्क्वायर कवर करता है। पहले तो हमें उसका एरिया फाइंड कर लेना है। जो एरिया आएगा उसको 35 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने गैलन जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि उसने जो आपको चीज़ें दी हुई हैं, गिवन जो हैं आपके पास, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसने आपको दी है लेंथ, उसकी आप कह सकते हैं। ठीक है, दी हुई है लेंथ उसने आपको दी हुई है, उसकी दी है जी 120 मीटर। वॉल इज 10 मीटर टॉल। ठीक है, 10 मीटर उसने दे दी है उसकी लेंथ। ठीक है, 10 मीटर हाइट आप कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसने कहा है जी एंड 120 मीटर वाइड। ठीक है, और उसकी विड्थ आप लिख सकते हैं। विड्थ उसने आपको दी है 120 मीटर। ठीक है, आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो है आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, वॉल का जो टोटल एरिया है वो आपने फाइंड करना है। वो किस तरह से होगा, 10 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1200 आ जाएगा, साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है कि कितने गैलन नीडेड होंगे आपको इसको पेंट करने के लिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 1 गैलन कितना कवर करता है। आप यहाँ पे लिखें 1 गैलन कवर। 1 गैलन जो है वो कितना कवर करता है, 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल आपको कितने गैलन चाहिए होंगे जो इतना रकबा जो है, इतना एरिया जिसको कह सकते हैं, वो कवर करें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गैलन्स नीडेड। ठीक है, वो आप किस तरह से निकालेंगे, टोटल जो एरिया है उसको आप डिवाइड कर दें इस वाले एरिए पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें 1200 को आपने डिवाइड करना है 35 पे। 1200 डिवाइडेड बाय 35, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 34.2। ठीक है, आंसर आपके पास आएगा 34.28। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि जो आप गैलन लेंगे वो या तो 34 मिलेंगे या 35 मिलेंगे। 34 पॉइंट समथिंग तो नहीं ना मिलेगा कि वो गैलन खोल के आपको पेंट दे दे। इसलिए फिर आप इसको जो है वो राउंड ऑफ करके आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू आप यहाँ पे 35 लिख देंगे। ठीक है, 35 गैलन्स रिक्वायर होंगे आपको 1200 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपने इसका आंसर दे देना है तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया रेक्टेंगुलर वॉल, अगेन रेक्टेंगुलर वॉल ही दी गई है, हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड अ विड्थ, उसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर दी गई है। इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर, अगर 1 लीटर पेंट वो कह रहा है 7 मीटर स्क्वायर कवर करता है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर दी वॉल। तो टोटल वाल को कैसे आप कवर करेंगे, मीन कितना लीटर आपको चाहिए होगा पेंट। अच्छा, बात वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में की है, सेम वैसा ही है, वही मेथड लेके चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो उसने आपको लेंथ दी हुई है, आप यहाँ पे लेंथ राइट कर लेंगे। तो लेंथ जो है वो आपको गिवन है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर लेंथ दी गई है। विड्थ उसने आपको दी हुई है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। विड्थ जो है वो उसने आपको दी है 4 मीटर। ठीक है, अब आपने एरिया फाइंड करना है पहले। ठीक है, रेक्टेंगुलर वॉल का एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, इसके इक्वल होता है। वैल्यूज हमारे पास हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल उनको पुट कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4,
आंसर आ जाएगा 40, साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एरिया आ गया है, हमने जो है वो फाइंड करना है कि कितना लीटर चाहिए। अब 1 लीटर कितना लेता है पहले वो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर जो है वो कितना कवर करता है वो आपने जो है वो राइट करना है, ठीक है। 1 लीटर, तो 1 लीटर जो है कवर्स यहाँ पे लिखेंगे आप, कितना कवर कर रहा है 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो कितना आपको नीडेड होगा, ठीक है, वो आप लिख लेते हैं लीटर नीडेड लिख लें, या आप ये भी लिख सकते हैं कि हाउ मैनी लीटर्स आर रिक्वायर, या आप यहाँ पे लिख लेते हैं लीटर नीडेड, यही लिख लेते हैं जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। कितने होगा, टोटल को डिवाइड कर दें 7 पे, मीन 40 तो उसका एरिया है और ये 7 जो है वो कवर कर रहा है 1 लीटर, तो इस पर डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लें, आई थिंक सो 40 को आप डिवाइड करेंगे ना 7 पे तो आंसर आ जाएगा 5.7, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास 5.7, लेकिन हम ये 5.7 नहीं लिख सकते, ठीक है, इतने लीटर नहीं आपको मिलेगा पेंट, वो भी लीटर के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो यहाँ पे आप इसको कम तो नहीं ले सकते क्योंकि फिर तो कुछ वॉल बच जाएगी पेंट होने से, तो ज़्यादा हम ले आते होते हैं चीज़ ताकि वो एरिया जो है वो कवर हो जाए। अगर कुछ बच जाए तो ठीक है लेकिन कम नहीं पड़े, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, तो 6 लीटर आपको चाहिए पेंट जो आपका एरिया कवर करेगा 40 मीटर स्क्वायर की वॉल का, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इस तरह से राइट कर देना है आंसर, जो कि आ गया है आपके पास 6 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का भी। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ विंडो हैज़ अ ट्रापेजॉइडल शेप with parallel sides of 3 meter and 1.5 meter and a height of 2 meter, find the area of the window। अच्छा, अब आपको जो ट्रापीजियम टाइप उसने एक विंडो दी है उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा, जो ट्रापीजियम डायग्राम्स होती है आपके पास, शेप होती है, वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ड्रा कर दूँ कि वो किस टाइप की होती है। आपके पास ट्रापीजियम की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है आपके पास, ठीक है, इस वे में, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और ये इस तरह से होता है यहाँ से, और फिर वो यहाँ से उसकी उसने हाइट बताई होती है, ये वाली जो हाइट है ये होती है, ठीक है, उसकी हाइट होती है। अब उसने जो क्वेश्चन में कहा है, अब ये होता है कि ये वाली जो होती है ना ये उसकी पैरेलल साइड होती हैं, और ये वाली जो होती है ये इक्वल नहीं होती, उसकी दूसरी साइड्स होती हैं, ठीक है। सो पैरेलल साइड्स की उसने आपको जो है वो लेंथ आप कह लें कि दी हुई है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1.5 दी हुई है और ये उसने 3 मीटर दी हुई है, ठीक है, उसने दी हुई है आपको, तो आप यहाँ पे इसको बना लें। फिर उसने उसकी हाइट दी है 2 मीटर, तो ये वाली जो है ना ये वाली उसकी हाइट होती है, तो ये 2 मीटर उसने दी हुई है। उसने कहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है। अब शेप हमें पता चल गई है विंडो की, वो ट्रापीजियम टाइप शेप है, तो ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपके पास होता है, सो आप यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ विंडो, ठीक है। उसका फॉर्मूला जो है वो पहले हम लिखेंगे, विंडो का इसलिए लिख रहे हैं, विंडो का हमें पता है क्वेश्चन में कि ट्रापीजियम की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ विंडो, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ विंडो। इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1/2 सम ऑफ ऑल साइड्स, ये वाली जो साइड्स होती हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई हाइट होता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है आपके पास। वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, वैल्यू सबकी है 1/2 लिखें। सम ऑफ ऑल साइड्स की उसने आपको लेंथ दी हुई है, वो कितनी है 1.5 + 3 है, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी उसने दी हुई है 2। सो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है 2 लिख देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, सो रिमेनिंग वैल्यू 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ जाएगी 1.5 + 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो 1.5 है और ये +3 है इसको आप ऐड कर लें, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4.3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास 4.5 सॉरी हो जाएगा, क्योंकि 3 में 1 ऐड करें 4, तो 4.5 आ जाएगा। साथ में यूनिट आपको पता ही है, तो एरिया का स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर आपने लिख देना है, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी है जो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट तीनों क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट थे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।